नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कितने कालखंडों में विभाजित है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक काल के बारे में बताया था। अब हम लोग अपनी जो फर्स्ट पाठ्य पुस्तक है आपकी, जिसका नाम है आरोह, बुक का नाम क्या है बच्चों? आरोह। इसका जो काव्य खंड है, इसके अंदर टोटल 10 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? टोटल 10 पाठ हैं काव्य खंड में। और इसी के अंदर एक गद्य खंड है। गद्य खंड जो रहता है, यानी कि दो तरह की चीजें होती है, गद्य होता है और एक पद होता है। तो जो गद्य भाग है उसके अंदर कितने हैं? 10 चैप्टर। और जो काव्य खंड यानी कि पद भाग है उसके अंदर भी कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को ये पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि आपको अपनी नोटबुक में कैसे चीज़ों को नोट करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि वहां आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एज इट इज मैंने बोला था इसको एक बार नोट कर लेना। अब हम लोग इस पहले पाठ के बारे में बात करेंगे। इसका हम लोग फर्स्ट पाठ यानी कि पाठ फर्स्ट, जिसका नाम है कबीरदास, ठीक है ना, कबीर। तो कबीरदास जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इसको जीवन परिचय बताना चाहूँगा, इसका साहित्यिक परिचय बताना चाहूँगा, और फिर इसके जो पद हैं उनका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पद हैं इसके आपके इस कबीरदास जी के, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, इनका जो जन्म है ये हुआ था सन 1800 यानी कि 1398 ईस्वी, यानी कि 1398 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? काशी में। कहाँ पर हुआ है? काशी में। और ये काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आप जानते हो काशी में इनका जन्म हुआ है। अब इनके जन्म को लेकर के एक किंवदंती है। ये शब्द ध्यान से सुन लेना बच्चों, एक किंवदंती। किंवदंती का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं जनश्रुति। क्या बोलते हैं? जनश्रुति। अब ये जनश्रुति या किंवदंती क्या होती है, इसको समझे। जनश्रुति का मतलब होता है लोक प्रचलित बातें, यानी कि प्राचीन काल से ही लोगों के मुखों से, लोगों के द्वारा कबीरदास जी के बारे में जो बातें करी जाती हैं वो कहलाती हैं जनश्रुतियाँ। क्या कहलाती हैं वो? जनश्रुतियाँ। जैसे आपने कई बार अपनी नानी से, ठीक है, या अपनी दादी से कोई किस्से सुने होंगे अपने गांव के बारे में कि यार फला गांव में हम ऐसे गए थे, वहां पर ये चीज हो गई थी। ठीक है, वो किस्से जो होते हैं। तो कबीरदास जी के बारे में जो जनश्रुतियां हैं, लोक प्रचलित बातें हैं, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो कबीरदास जी है उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। इनकी माँ पैदा करने वाली जो थी वो विधवा थी। एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ। अब एक विधवा ब्राह्मण यानी कि एक विधवा ब्राह्मणी औरत, उसके महिला की कोख से इसका जन्म हो रहा है, तो ये लोक अपवाद यानी कि लोक लज्जा की बात थी। समाज में लोग क्या कहेंगे, इसलिए इनकी माँ ने इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। लहर तारा तालाब के किनारे क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो फिर इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नीमा और नीरू। कौन थे? नीमा और नीरू। ये जुलाहा थे। जुलाहा कौन होते हैं? जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, बुनकर होते हैं, वो जुलाहा परिवार में यानी कि दंपति थे। तो आप ध्यान रखें, किंवदंती या जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से, एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, जिन्होंने, ठीक है ना, हुआ जिसने लोक लाज के भय से, लोक लाज के भय से लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया।
अब देखिए बच्चों, ये लाइन समझ में आ गई कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, एक ईस्वी सन होता है, एक विक्रम संवत होता है, तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ। एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, जिन्होंने लोक लाज के बह से इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे क्या कर दिया, छोड़ दिया। इनका पालन पोषण, आगे हम लाइन लिखेंगे, इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति, नाम क्या है, नीमा व नीरू ने इनका पालन पोषण किया। तो अगर आपसे पूछें कि जन्म देने वाली माँ कौन है, वो विधवा ब्राह्मणी है, लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया, वो जाति से जुलाहा है, नाम क्या है, नीमा और नीरू ने इनका पालन पोषण किया। ऐसा कहा जाता है कि जो कबीरदास जी हैं वो विवाहित थे, क्या थे, शादीशुदा थे, शादी हो गई बाद में। इनका विवाह किसके साथ हुआ, लोई इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है ना, इनका विवाह लोई के साथ हुआ। तो अगर आपसे पूछें कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है बच्चों लोई। क्या नाम है, इनकी पत्नी का नाम लोई है। और इनके एक पुत्र था, तो पुत्र का नाम तो क्या है, कमाल। क्या नाम है, कमाल। ठीक है, और इनकी एक बेटी थी, पुत्री थी, जिसका नाम है कमली। क्या नाम था, कमली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम क्या था, कमली। कहीं कहीं कमाली भी नजर आता है। तो कुल मिलाकर के जो कबीरदास जी हैं, उनकी डिटेल आपको याद करने का तरीका यह है कि आप जन्म के बारे में याद रखो कि भाई जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ, 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, काशी में हुआ। ठीक है, एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, जिन्होंने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीमा व नीरू ने किया। ये विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई। ये इनके दो संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम क्या है, कमाल, और पुत्री का नाम क्या है, कमली या कमाली। ठीक है, फिर इनके गुरु का नाम याद रखना है। इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद। क्या नाम था, रामानंद। स्वामी रामानंद जी जो हैं, आचार्य स्वामी रामानंद जी जो हैं, वो इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम रामानंद जी है। और ऐसा कहा जाता है बच्चों कि कबीरदास जी जो थे निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। यानी कि इन्होंने खुद इस बारे में लिखा भी है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि कभी भी शाही और कागज को छुआ नहीं, और जो कलम है, पेन है, वो कभी ग्रहण नहीं करा, हाथ में नहीं लिया। तो कुल मिलाकर ये सर्वविदित बात है कि जो कबीरदास जी वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त करा वो उन्होंने सत्संगति से, ठीक है ना, और अपने लोक अनुभव से, लोगों के अनुभवों से इन्होंने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करा था। और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करा था उसे ही इन्होंने उपदेशों के रूप में लोगों को संदेश देना आरंभ किया। जब ये उपदेश देने लगे तो बाद में चलकर इनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, इनके बहुत सारे शिष्य बन गए। तो इनके एक शिष्य का नाम आता है, इनका जो परम शिष्य है जिसका नाम है धर्मदास। इनके शिष्य का नाम क्या है, इनके शिष्य का नाम है धर्मदास। क्या नाम है बच्चों, धर्मदास, जिन्होंने 1464 ईस्वी के अंदर इनके उपदेशों का संकलन करा। इनके उपदेशों का, ठीक है ना, उपदेशों का संकलन, उपदेशों का जो संकलन है वो किस नाम से करा, वो बीजक नाम से किया। किस नाम से किया, बीजक नाम से किया। यानी कि कबीरदास जी ने जो भी उपदेश दिए थे, जो भी लोगों को संदेश दिया, उनको उनका जो शिष्य था धर्मदास, उन्होंने 1464 ईस्वी में इनके उपदेशों का संकलन करा। और किस नाम से किया बच्चों, उपदेश, यानी कि बीजक नाम से किया। और इस बीजक के अंदर 3 पार्ट हैं। इस बीजक के 3 भाग हैं, यानी कि एक तो है साखी,
एक क्या है सबद, और एक क्या है इसमें रमैणी। एक क्या चीज है इसमें रमैणी, यानी कि साखी, सबद और रमैणी, ये 3 तरह के रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं। इनके अलावा भी कबीरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। रचनाएं लिखी क्या है मतलब कही हैं, बल्कि इनके अनुयायियों ने क्या करा, उनका संकलन किया है। इनके अनुयायियों ने लिखी, इन्होंने तो जो कहना था इनकी तो वाणी है, कबीरदास जी की तो वाणी है, इन्होंने तो बोला है, उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये समझने की बात है कि जो कबीरदास जी हैं इनका स्वर्गवास कब हुआ, इनका निधन कब हुआ। यानी कि 1398 है, इसके अंदर 120 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी कि कबीरदास जी 120 साल जीवित रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी ने स्वयं ने अपने शरीर का, अपने देह का क्या किया था, त्याग किया था। ठीक है ना। तो इनका जो निधन है, निधन की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी के अंदर इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और कहाँ हुआ था, मगहर में। कहाँ पर हुआ था, मगहर। ये मगहर कहाँ है, काशी में ही है, वहीं पर इनका क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। इन्होंने समाज में व्याप्त कौन कौन सी बुराइयों पर प्रहार किया। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जो कबीरदास जी हैं उन्होंने समाज में व्याप्त जो बाह्य आडंबर है, ढोंग, अंधविश्वास, उसके ऊपर प्रहार किया। ठीक है, उन्होंने समाज में व्याप्त जो बाह्य आडंबर है, जैसे वो कहते हैं ना कि इन्होंने ना तो हिंदुओं को बख्शा और ना ही मुसलमानों को बख्शा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। छापा, तिलक, ठीक है ना, अपन मन का फेर रहे हैं लेकिन मन का फेर गया नहीं, ऐसी जो बात बोल रहे हैं कबीरदास जी, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या खुदा बहरा होए। इस तरह की बातें इन्होंने बड़े ही निडरता से उस समय कही थी जब देखिए यहाँ 1398 की बात चल रही है, मुगलों का शासन था एक तरह से यहाँ। तो कुल मिलाकर ये था कि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ठीक है ना, जो स्त्रियों का शोषण है, उन सब के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी एक संत कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं, एक क्रांतिदर्शी, एक क्रांतिकारी पुरुष भी हैं। तो आप लोग इन चीज़ों के बारे में भी बता सकते हो। तो जब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कबीरदास जी का परिचय लिखिए, तो आप बड़े सिंपल तरीके से लिखेंगे। पहली बात क्या लिखेंगे कि जो कबीरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। समझ में आई नहीं आया कि भक्ति काल में 2 तरह की थी ना, सगुण और निर्गुण। तो ये किसके कवि हैं, निर्गुण के हैं। किसके कवि हैं, निर्गुण के हैं। और निर्गुण में भी कौन से हैं, ज्ञान मार्गी। निर्गुण में 2 धाराएं थी ना, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में सब चीजें समझाई हुई है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। क्रम से आप लोग चीजों को समझते हुए चले ताकि सब बातें आपको अच्छे से समझ में आती रहे। समझ में आए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसके परिचय के बारे में पढ़ा है। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनते हुए चलो। पहली बात आप लिखेंगे कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। एक किंवदंती या जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, जिन्होंने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति जो कि निसंतान थी, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने नीमा और नीरू ने इनका पालन पोषण किया। ये विवाहित थे। इनका विवाह लोई से हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है, लोई। इनके पुत्र का नाम कमाल व इनकी पुत्री का नाम कमली।
था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये निरक्षर थे, इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त करा वो सत्य संगति से और साधु संतों के उपदेशों से प्राप्त करा, और बाद में चलकर इनके जो अनुयायी थे उन्होंने इनके उपदेशों का संकलन किया। तो इनके जो परम शिष्य हैं, उनके परम शिष्य का नाम क्या है? धर्मदास। उन्होंने बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संकलन करा, और बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमैणी। समझ में है ना? और इन्होंने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, अंधविश्वास और जो रूढ़िवादिता है उनके ऊपर प्रहार किया था। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को मिटाने का कार्य इन्होंने किया था। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परिचय अभी हम लोग इसके पदों के बारे में पढ़ेंगे, और वहां मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार व्याख्या नहीं आने वाली। जी हाँ, इस बार व्याख्या नहीं आएगी, बल्कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ में 4 क्वेश्चन आएंगे। उन चारों क्वेश्चनों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो पैराग्राफ में से उत्तर कैसे दिए जाते हैं, उत्तर देने का सही तरीका क्या है, वो सब बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार अगले इनके पदों को लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।